इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों रेल वन एप्लीकेशन के माध्यम से मंथली पास हम कैसे बुक करेंगे, यानी कि सीजन टिकट हम कैसे बुक करेंगे, चाहे आपको मंथली बुक करना हो, क्वार्टरली बुक करना हो, हाफ ईयरली या ईयरली बुक करना हो। इतना ही नहीं, टिकट बुकिंग के साथ साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि ये टिकट का क्या टर्म्स एंड कंडीशन होता है, किस प्रकार से टीटी को हमें चेक कराना है, कितने दूरी के लिए इस टिकट को बुक कर सकते हैं, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले टिकट का कुछ कंडीशन ही समझ लेते हैं, जिसमें सबसे पहला कंडीशन आता है कि ये जो टिकट है सिर्फ और सिर्फ 150 किलोमीटर के अंदर का ही आप बुक कर सकते हो। और ये टिकट वैलिड तभी होगा जब आपके पास फोन होना चाहिए, डायरेक्टली ऐप में आपको बिल्कुल ही लाइव बुकिंग दिखाना होगा। इसी के साथ साथ आपके पास गवर्नमेंट आईडी प्रूफ होना चाहिए, तब जाकर के टिकट वैलिडेट होगा। इसी के साथ साथ इस टिकट के साथ 10 किलो तक का ही सामान ले जाने का परमिशन होता है। इसके साथ साथ अम्ब्रेला यानी कि छाता और टिफिन बॉक्स एक्स्ट्रा कैरी कर सकते हो। और ये जो भी मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ डायरेक्टली मैं इंडियन रेलवे के वेबसाइट से आपको बता रहा हूँ। इसी के साथ साथ एक आपके फायदे का बात कर लेता हूँ। अगर कोई विद्यार्थी 10वीं या उससे नीचे का पढ़ाई कर रहा है और पढ़ाई के मामले में उनको 150 किलोमीटर के अंदर आना जाना है, तो उनके लिए बिल्कुल ही फ्री में मंथली पास बनेगा। और जो भी SC ST स्टूडेंट है उसके लिए 50% का छूट भी दिया जाता है। तो चलिए महत्वपूर्ण जानकारी यहीं पे खत्म होता है। अब चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर और मंथली पास बुकिंग का कंप्लीट प्रोसेस देखते हैं। इसके लिए प्ले स्टोर से रेल वन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करके इसे ओपन कर लेंगे, जो कुछ परमिशन मांगा जाएगा अलाउ कर देंगे और इसे मैं स्किप कर देता हूं। अब इस प्रकार से आपको डेमो दिखाए जाएंगे, लेकिन आपको एंड टूर के ऊपर क्लिक कर देना है। अब अगर आपके पास पहले से UTS ऐप में रजिस्ट्रेशन किए थे, उसका आईडी पासवर्ड है, या अगर आपने कभी IRCTC का अकाउंट बनाए होंगे, तो इनमें से कोई भी एक डिटेल के साथ भी लॉगिन हो सकते हैं। या अगर आप बिल्कुल ही नए हैं, यानी कि UTS और IRCTC का अकाउंट नहीं है, तो इस ऐप में नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपका अपना फुल नेम डालना है। वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके नंबर पे OTP जाएगा, OTP एंटर कर देंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। अपना एक ईमेल आईडी डाल देंगे, एक यूजर नेम बना लेंगे जो यूनिक होगा। उसके बाद पासवर्ड बना लेंगे, ऊपर नीचे सेम टू सेम पासवर्ड फिल करेंगे। पासवर्ड बनाने में कुछ दिक्कत आ सकता है, लेकिन उसके लिए मैं आपको कंडीशन बता देता हूं। देखिए पासवर्ड के अंदर एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर, 0 से 9 तक कोई नंबर और स्टार डॉट कॉमा है कुछ स्पेशल कैरेक्टर। और आपका जो पासवर्ड है मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। इस प्रकार से आपको पासवर्ड बना लेना है, ऊपर नीचे सेम टू सेम पासवर्ड फिल कर देंगे। उसके बाद ये कैप्चा फिल कर देंगे और एमपिन एक बना लेंगे, जिससे कि बार बार आपको आईडी पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं रहेगा। मोबाइल नंबर और एमपिन के थ्रू लॉगिन हो जाओगे। चलो मेरा अकाउंट पहले से ही बना हुआ है, तो मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूं। लॉगिन करने के लिए लॉगिन हियर का ऑप्शन है, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। मोबाइल नंबर और एमपिन को सेलेक्ट करके प्रोसीड करेंगे। आप चाहे तो बायोमेट्रिक भी इनेबल कर सकते हैं। और ये मैं यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूँ। एप्लीकेशन लोकेशन का परमिशन मांग रहा है, हम यहाँ पे अलाउ कर देंगे। और जब भी इस प्रकार से आपको दिखाएगा ना, आपको एंड टूर के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों यहाँ से हम लोग रिजर्व अनरिजर्व प्लेटफॉर्म टिकट बुक कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें अनरिजर्व के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि ये जो मंथली पास है ये सेकंड सीटिंग यानी कि अनरिजर्व टिकट के अंदर आता है। अनरिजर्व के ऊपर हमने क्लिक किया, फिर से यहाँ पे टूर आ गया है तो एंड टूर कर देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे नॉर्मल बुकिंग नहीं करना है, हमें सीजन के ऊपर क्लिक करना है। अब उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पे एंड टूर बार बार आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पे दोस्तों 2 ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आपका पास पहले से बना हुआ है तो उसे रिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें बिल्कुल नया पास बनाना है, तो इशू के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब दोस्तों यहाँ पे फ्रॉम और टू रेलवे स्टेशन का नाम डाल देना है, जहां से जहां तक के लिए पास आपको चाहिए। तो एग्जाम्पल के लिए मुझे चाहिए डंडारी कलांग से फिल्लोर जंक्शन तक का, ठीक है। दोनों स्टेशन का नाम हमने डाल दिया। अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन और मिलते हैं कि या तो आप आज के डेट से पास बनाना चाहो तो बना सकते हो, या आप मान के चलो चाहते हो कि 10 दिन बाद से मैं आना जाना स्टार्ट करूंगा, 10 दिन बाद का डेट ले लेता हूं, तो उस पीरियड के लिए आपका टिकट बुक हो जाएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे करंट डेट सेलेक्ट कर लेता हूं। अब यहाँ पे प्रोसीड टू बुक के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आता है कि ट्रेन टाइप क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे मैं ऑर्डिनरी करने वाला हूं, यानी कि सबसे सस्ता वाला टिकट को बुक करूंगा। वैसे दोस्तों मैं डंडारी से लुधियाना कर लिया हूँ, स्टेशन चेंज कर लिया हूँ और यहाँ पे ऑर्डिनरी कर लेता हूँ, यानी कि सबसे सस्ता वाला। तो फिर भी ये 100 रुपये का मंथली पास बन रहा है। और यहाँ पे पास जो है ड्यूरेशन जो है मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फिलहाल मंथली कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों अगला आ जाता है पैसेंजर डिटेल। तो यहाँ पे आपका डिटेल आ जाएगा जिस नाम से आपका रेल वन एप्लीकेशन में अकाउंट बना हुआ है। और यहाँ पे जाहिर सी बात यह है कि आप दूसरे के लिए टिकट नहीं बुक कर सकते हैं। अगर आप दूसरे के लिए बुक करोगे तो उनको आपका मोबाइल देना होगा, क्योंकि मोबाइल के ऐप में लाइव आपको टिकट खोल के दिखाना होगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट या प्रिंट नहीं चलने वाले हैं। तो इसी के साथ साथ एक काम और आपको करना है,
पैसेंजर डिटेल के अंदर एड आईडी का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे सबसे पहले आईडी कार्ड टाइप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आईडी नंबर मांगा जा रहा है तो हमें अपना पैन नंबर दे देना है और ये आईडी हमेशा आपको अपने साथ में रखना होगा, तभी ये टिकट काम करेगा। ठीक है, पैसेंजर डिटेल आ चुका है और आईडी कार्ड भी हमारा डल चुका है। कैरी दिस आईडी ड्यूरिंग जर्नी। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास हमारा सेकंड रहने वाला है। अवेल कंसेशन, यानी कि कोई छूट वगैरह अगर आपको अप्लाई करने हो, फॉर एग्जांपल इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं तो दिव्यांग जन के लिए यहाँ पे छूट दिया गया है। यानी कि एक चीज हमने नोटिस किया कि जो विद्यार्थी के लिए फ्री वाला जो पास बनता है 10वीं से कम क्लास वाले का, तो वो आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको रेलवे के काउंटर के ऊपर जाना पड़ेगा। चलिए, फिलहाल मैं कोई छूट अप्लाई नहीं कर रहा हूं। अब यहाँ पे प्रोसीड टू पे के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पेमेंट के लिए हम यूपीआई ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और पे यूजिंग यूपीआई के ऊपर क्लिक करेंगे और 3% डिस्काउंट अप्लाई हो चुका है। अब देख सकते हैं 97 रुपए का ही पेमेंट है, यानी कि 100 रुपए का पेमेंट नहीं, सिर्फ 97 रुपए का पेमेंट है। पे बाय एनी यूपीआई ऐप के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब हम किसी भी एक ऐप के माध्यम से पेमेंट करेंगे कंफर्म, और जैसे ही पेमेंट कंफर्म होता है ये जो टिकट है सक्सेसफुली हमारा बुक हो चुका है। और इस पेज का दोस्तों अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे, टीटी को जो है ऐसे ही दिखाना पड़ेगा और ये रहा क्यूआर कोड, स्कैन करके वैलिडेट हो जाएगा। अब मान के चलो एक बार टिकट बुक करने के बाद वापस से आप बैक आ जाते हो, एप्लीकेशन को क्लोज कर देते हो, दोबारा से कैसे टिकट दिखाना है, तो इसके लिए वापस से आपको रेल वन एप्लीकेशन को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन होने के बाद दोस्तों माई बुकिंग का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं अनरिजर्व मंथली टिकट टाइप में ऑप्शन आ चुका है। व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से जो आपका टिकट है ये खुल के आ जाएगा। और ये जो टिकट का वैलिडिटी है देख सकते हैं 22/4/2026 तक का है और आज डेट की बात करूं तो 23 मार्च 2025 है, यानी कि प्रॉपर 1 महीने का वैलिडिटी है। हमारा डेट और हमारा एज हो गया, हमारा आईडी नंबर हो गया, सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। और अगर आप अपने टिकट को अपडेट करना चाहते हो सुपर फास्ट के अंदर तो यहीं से आप अपडेट भी कर सकते हो। तो यही है कंप्लीट प्रोसेस दोस्तों, रेल वन एप्लीकेशन के माध्यम से मंथली पास यानी कि सीजन टिकट बुक करने का कंप्लीट प्रोसेस। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।